वीडियो उन्होंने ये मेंशन किया था कि छोटी-छोटी बातों को लेके झगड़े हो जाते थे कि अगर मैंने अच्छा कपड़ा भी नहीं डाला, अगर मैंने उनके पसंद का कपड़ा नहीं डाला है, तो भी एक झगड़ा, एक महाभारत शुरू हो जाती थी घर में। हमारे देश में जितने भी केसेस रजिस्टर होते हैं, 80% आर फेक। वुमेन एम्पावरमेंट तो अब एक बीमारी है। मेन शुड बी हर्ड। प्रॉब्लम ये हो रही है, मेन आर नॉट हर्ड। चोरी निकल के आती है, तो ज़्यादातर औरतों का पक्ष लिया जाता है कोर्ट में, है ना? But male also exist, right? Men too exist. Yes. तो what about their rights? उनके बारे में क्या देखिए, है? कोई वैसे कानून में तो कोई इनका कोई राइट नहीं, कोई भी लॉ नहीं बना हुआ, आज तक एक भी लॉ नहीं। आज की डेट में खास तौर की ये एक सिर्फ और सिर्फ ईगो की लड़ाई है। आज का पॉडकास्ट है एडवोकेट नेहा चौधरी के साथ। आज हम जानेंगे इनके व्यूज अतुल सुसाइड केस के बारे में। अतुल बैंगलोर निवासी थे। उनकी शादी 2019 में हुई। 2021 में इन्होंने डिवोर्स केस फाइल किया और तब से वो अपने डिवोर्स के लिए लड़ाई कर रहे थे। बहुत सारी हियरिंग्स हुई हैं और उनकी एलिमनी उन्होंने 9 केसेस फाइल किए हैं उनके अपनी वाइफ निकिता सिंघानिया के अगेंस्ट में। जानिए आज क्या ठीक है, क्या जुडिशरी सिस्टम में चेंजेस आने चाहिए, क्या नहीं आने चाहिए, और ये क्या ये एक सुसाइड था या एक प्लान मर्डर। जानते हैं व्यूज नेहा के साथ। हाय नेहा, वेलकम टू अनु टॉक्स। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अ वेरी शॉकिंग इंसिडेंट ऑफ अतुल फ्रॉम बैंगलोर। बहुत ही चौंकाने और सबको हिलाने वाला इंसिडेंट हुआ है ये। मैं चाहती हूँ आप इस इंसिडेंट, इस केस के बारे में थोड़ा सा पहले हमारे व्यूअर्स को बताएं। है क्या ये अतुल का केस? यस अनु, ये एक बहुत ही शॉकिंग हमारे नेशन के लिए न्यूज़ है। बिकॉज एक आदमी जो अच्छी फैमिली से है, उन्होंने 1 घंटा 5 मिनट की वीडियो बनाकर 25 पेजेस की एक नोट, सुसाइड नोट बनाकर, जिसमें एक-एक चीज़ उन्होंने मेंशन की है। लाइक मैं जब सुन रही थी उनकी वीडियो, उन्होंने ये मेंशन किया था कि छोटी-छोटी बातों को लेके झगड़े हो जाते थे कि अगर मैंने अच्छा कपड़ा भी नहीं डाला, अगर मैंने उनके पसंद का कपड़ा नहीं डाला है, तो भी एक झगड़ा, एक महाभारत शुरू हो जाती थी घर में। इस तरीके से अगर मेन हमारे देश में डोमिनेट हो रहे हैं बाय देयर वाइफ, नोइंग कि उनके पास उनके लीगल राइट्स हैं, जो वो कभी भी एक्सरसाइज कर सकती हैं इन द ऑनरेबल कोर्ट, तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ है। और डेफिनेटली हमारे देश में जितने भी केसेस रजिस्टर होते हैं, 80% आर फेक। इज इट? यस। क्योंकि शॉकिंग मुझे ये ज़्यादा इसलिए लगा कि हमेशा हम लोग इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं। हमें जितने भी एक्सटॉर्शंस होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, मेजॉरिटी हमारी विमेंस को करनी पड़ती हैं। और उन कहीं पे कहीं ये मेल तो कहीं गुम ही गए हैं, दब ही गए हैं। और अब इसका इतना मिसयूज हो गया है कि अतुल जैसे केसेस अब इतने ज़्यादा निकल के बाहर आने लगे हैं। मैं आपको थोड़ा-सा पीछे लेके जाऊँगी। हाँ। पीछे इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि औरतों ने झेला नहीं है। हमारे देश में औरतों ने बहुत झेला है। सती भी हुई हैं, बच्चे भी गिराए गए हैं उसके, इक्वल पे नहीं मिला जाता था। बहुत सारी ऐसी बहुत लंबी लड़ाई लड़ के औरतों के लिए ही लॉज़ बने। लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम ख़ास तौर की मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें, जहाँ पे एजुकेटेड वुमेन हैं, हाइली एजुकेटेड हैं, उधर से ये ज़्यादा नज़र आ रहा है कि अभी मिसयूज़ हो रहा है। ये मिसयूज़ इतना ज़्यादा हो रहा है कि अतुल जैसे केसेस बाहर निकल के आ रहे हैं, ठीक है? एक वन ऑफ माय क्लाइंट्स टोल्ड दैट ही हैड टू फाइट 10 इयर्स, और उनको एक्चुअली में किसी फैक्ट्री में 6-7 महीने कुछ उनको वहाँ पे रहना पड़ा था। नो इलेक्ट्रिसिटी एंड दे हैड टू सर्वाइव देयर। सो इट्स वेरी शॉकिंग कि एक उन्हीं उनके पास अपना घर भी है, मदर इन लॉ के नाम पे उनके घर था, सब कुछ था, उसके बाद भी वो लड़की वहाँ पे रह रही है विदाउट एनी फियर। और उन्होंने बेटे को और मतलब अपने हस्बैंड को और अपनी मदर इन लॉ को घर से बाहर निकाल दिया। सो यस, धीरे 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 जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम मिसयूज देख रहे हैं इसका ज़्यादा।
मिसयूज ज़्यादा देख रहे हैं, और जिनको एक्चुअली में ज़रूरत है वहाँ तक की पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट इतना स्ट्रॉन्ग शब्द है जो मुझे लगता है सिर्फ ये शब्द बन के रह गया है, टियर ए सिटीज के लिए टूल बन गया है, रादर मुझे ऐसा लगता है। और जिनको ये इसकी ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी कर नहीं पाते हैं, और वहीं पे वो ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट तो अब एक बीमारी है। इसको तो आप देखो तो वायरल की तरफ फैल रहा है। अवार्ड्स निकलते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम के निकलते हैं, वेयर एज नो वुमेन इज एम्पावर्ड विदाउट अ मैन, आई मस्ट से दैट। एक कहते हैं कि अगर आदमी के पीछे एक औरत हो, तो आज की नारी के पीछे भी एक आदमी है। वी नीड टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। आज हम यू कांट टेक कि चलो अगर आपको अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम है, यू आर एजुकेटेड बिकॉज योर फादर वाज विलिंग टू गिव यू एजुकेशन, यू कैन नॉट इग्नोर दैट पार्ट। ठीक है, आप भी एक बेटे की माँ हैं आगे जाके, यू नो। व्हेन आई टॉक अबाउट द इक्वल, आई एम नॉट एट ऑल वुमेन एम्पावरमेंट एक्टिविस्ट, आई एम इक्वल राइट्स एक्टिविस्ट। जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वो सबको बराबर मिलने चाहिए। मेन शुड बी हर्ड। प्रॉब्लम ये हो रही है, मेन आर नॉट हर्ड। हम एक साइड का स्टोरी सुन सुन के Yes. इतना ज्यादा पक चुके हैं, मुझे लगता है हम उन्हीं को केटर किए जा रहे हैं। यस, बिकॉज यू नो जब हम कोर्ट में भी होते हैं, जो भी फैक्ट्स निकल के आते हैं, यू नो, अगर जो भी स्टोरी निकल के आती है, तो ज़्यादातर औरतों का पक्ष लिया जाता है कोर्ट में, है ना। आदमी अपना पक्ष रखे भी तो कैसे रखें, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट मेन टू प्रूव देमसेल्फ कि आई एम अ गुड हस्बैंड, आई एम अ गुड फादर। ठीक है, जस्ट बिकॉज मैं आज खाना नहीं बना पाया, ये चीज़ मेंशन की गई है अतुल की वीडियो में कि मुझे खाना बनाना नहीं आता था, अगर नहीं बनाना आता था तो मुझे बाहर से ऑर्डर करना पड़ता था, बाहर से नहीं ऑर्डर करते थे तो घर में कलेश होता था। तो हर छोटी छोटी बात को लेके जब घर में कलेश होने लगे, तो बेसिकली ये लड़ाई मैट्रिमोनियल है ही नहीं, ये तो ईगो की लड़ाई है। ये तो औरत अपने आप को सेटिस्फाई कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि हाँ, ये जनरली यही हम शिकायतें सुनते हैं जब मैं एक लड़की की तरफ का केस देखती हूँ या सुनती हूँ। यही सब कि आदमी मुझे परेशान करता है क्योंकि मैं ढंग का खाना नहीं देती, उसके घर वालों का ख्याल नहीं रखती, कि पैसों की प्रॉब्लम आती है, यू नो, मैं बच्चों का ख्याल नहीं रख पाती हूँ, इसलिए, या वो फिजिकल अब्यूज होता है, मेंटल इमोशनल अब्यूज होता है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। हम वहां पे उन सब का सहारा ले लेके कहाँ पे हम, मेन जो है, मेन एक्ट्स कहाँ पे हैं, मेन राइट्स कहाँ पे हैं? आप कितना सुनते हो जब आप डेली अपने केसेस आप देखते हैं कोर्ट में? मेंस के पास कोई राइट नहीं है, मेंस डोंट हैव राइट्स। दिस इज शॉकिंग। मेंस के पास कौन सा राइट है, कौन सा ऐसा। आप बीएनएस भी खोल के देख लीजिए, तो पहला जो चैप्टर है वो औरतों और बच्चों के लिए निकाला है, आदमी के लिए एक शब्द भी नहीं लिखा हुआ। कौन से कानून में लिखा हुआ? किसी कानून में नहीं लिखा। नेहा, मैं जानना चाहती हूँ क्या मेन के पास कोई एक्ट राइट्स है ही नहीं? क्योंकि जितनी भी मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, जैसे आपने भी बताया, हर जगह विमेन और चाइल्ड का होना चाहिए डेफिनेटली, बीइंग अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, जैसे हमारा कल्चर, हमारा बैकग्राउंड चलते हुए आ रहे हैं, पर मेल ऑल्सो एग्जिस्ट, राइट? मैन टू एग्जिस्ट। तो यस। व्हाट अबाउट देयर राइट्स? उनके बारे में क्या देखिए, है? कोई वैसे कानून में तो कोई इनका कोई राइट नहीं है, कोई अच्छा। भी लॉ नहीं बना हुआ, आज तक एक भी लॉ नहीं है। आप बीएनएस जो हमारा मेन जो एक्ट है, जो पहले आईपीसी था, भारतीय न्याय संहिता में ही खोल के देख लीजिए, तो पहला जो चैप्टर है वो वुमेन एंड चिल्ड्रन के ऊपर है। आप जितने भी आगे सब लॉज भी देख लीजिए, जो आगे सब्स्टिट्यूट्स हैं, आगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस फॉर वुमेन, अगेन फॉर वुमेन, देन कम्स पॉक्सो। ठीक है, फिर आ जाता है मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट। सारे एक्ट्स ही जितने भी हैं वो औरतों के लिए बने हैं, और क्योंकि औरतों ने एक्चुअली में बहुत झेला पहले, अब लेकिन ये रिवर्स हो रहा है, अब आदमी झेल रहे हैं, क्योंकि जितनी भी औरतें एम्पावर्ड हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जो समझती हैं लॉ कैसे है, लॉ को यूज और मिसयूज दोनों किया जा सकता है। जैसे मी टू एक्ट हुआ था, आपको लगता है मैन टू एक्ट भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और चल रहा है। अतुल जैसे केस के बाद मैन टू का हैशटैग वायरल हो रहा है, मैं बहुत देख रही हूँ, बहुत सारे ऐसे केसेस निकल के आ रहे हैं, और कितने ऐसे केसेस हैं जो बाहर अब निकलेंगे, देख लेना, आगे आएंगे बहुत सारे।
आई रिमेंबर वन ऑफ द केसेस जिसमें आई वॉज फ्रॉम द गर्ल्स साइड एंड शी कॉल्ड मी इन द पुलिस स्टेशन, और उन्होंने मुझे बोला कि मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, आई विल नॉट लीव दिस मैन, आई वांट टू सी माय हस्बैंड बिहाइंड द बार्स, नेहा मेक श्योर। मैंने कहा व्हाट एक्चुअली हैज हैपेंड, यू हैव कॉल्ड मी इन अ पैनिक, हुआ क्या है पहले मुझे बताइए। तो जब मैं गई तो कहते अच्छा ये देखना यहाँ पे ये जो खरोंच है, इज इट इनफ टू ओ, शो दैट इट इज डोमेस्टिक वायलेंस। I seriously, folded my hands and I was not ready to take such case. तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे वुमेन, क्या मुझे लंगड़ा के चलना चाहिए पुलिस के सामने सो दैट दे फील लाइक हाँ मुझ पे अब्यूज हुआ है, यू आर नॉट मेकिंग माई केस स्ट्रांग। हाउ डू यू वांट मी टू मेक योर केस स्ट्रांग, देयर इज नथिंग। पर ऐसे लोग शादी में लाइक व्हाई ऑल दीज थिंग्स हैपन इन अ मैट्रिमोनी, इट्स अ वेरी प्योर एंड सेक्रेड रिश्ता। नहीं, आई वांट टू रीडिफाइन यू। देखो जो कानून की भाषा है वो शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट समझता है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। हम इसको मेड इन हेवन बोलते हैं एज पर हमारे जो भी रिलीजन है, बट एज पर लॉ इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो जाए, चाहे वो मुस्लिम एक्ट हो जाए, कोई भी हो, क्योंकि आपको ये रजिस्टर करनी पड़ती है, इट्स अ ठीक लाइफ है। पार्टनरशिप। सो ये नहीं है। और आज की डेट में खास तौर की ये एक सिर्फ और सिर्फ ईगो की लड़ाई है, ठीक है, कि आई एम अ वुमेन, आई कैन फाइल अ केस अगेंस्ट यू इफ यू डू नॉट डू दिस टू। इफ मैन इज अर्निंग वेल, वो अगर थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी है, बंदा है, वो तो लड़ लेगा अपना केस। बट व्हाट अबाउट समवन लाइक अतुल, उनके लिए कौन आगे आएगा? मेक सेंस। हम चाहते हैं वहीं पे गर्ल्स हमारी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, गर्ल्स पढ़ें, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड आई थिंक अभी नीड ऑफ आर है, बहुत ज़रूरी है। बट उन मेंस का क्या जिन्हें एटीएम मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है? किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। अब आपको क्या लगता है 3 CR, अब आप एक ना कैलकुलेशन बना के देखिए, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में सरवाइव करने के लिए आपको कम से कम 3 लाख महीने कमाना होगा। बिल्कुल। ओनली देन यू कैन सर्वाइव एंड हैव अ गुड लग्जरी लाइफ, एक स्टेबल जो लाइफ है। आपका रेंट भी है, आपके मेंटेनेंस भी है, बच्चों की पढ़ाई है, आपके ग्रोसरी है, आपके मेडिकल का खर्चा है। जब हम एक लिस्ट निकालते हैं तो हमारे खर्चे इस तरीके से निकल के बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल। ठीक है। आप घर से निकलते हैं, मीटर डाउन है, पेट्रोल इतना महंगा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो 3 लाख अगर आपका पैकेज है देन यू आर वेरी गुड। मंथ की बात कर रही हूँ। अगर आपका नीचे जाता जा रहा है तो आपके लिए सर्वाइवल मुश्किल है। और अगर इस तरीके की लिटिगेशन कॉस्ट आने लग जाएगी किसी के सिर पे, फिर ये तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जिसने जैसे एलिमनी में 3 CR डिमांड किया, मेंटेनेंस के नाम पे इतना निकिता ने मांगा, हमें जनरली राइट्स होते क्या हैं? कितना अमाउंट, कितना परसेंटेज आपको एलिमनी में होना चाहिए? आइडियली कितना आप मेंटेनेंस में आस्क कर सकते हो? अगर बंदे की अगर 80,000 रुपए तनख्वाह या 1 लाख रुपए तनख्वाह है, तो कुछ सर्टेन परसेंटेज होता है या फिर लड़की जो मुंह चाहे मांग सकती है, या मतलब क्योंकि उसको वो मेंटेन रखना है? अभी एक कोर्ट में किसी ने 6 लाख समथिंग 6+ मांगे थे एंड कोर्ट डिनाइड इट। ओके। Why someone who is educated can earn herself, उसको खुद कमाना चाहिए अगर उसको इतनी मेंटेनेंस की जरूरत है। बट मोस्ट ऑफ द कोर्ट्स वो ये कहती है कि आपको 10, 20, 30 इज मैक्सिमम, इससे ज्यादा वो नहीं अलाउ करती है। तो हाँ, दैट इज व्हाट आई वांट। बट इन अगर द केस ऑफ निकिता एंड अतुल, ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है कि निकिता हरसेल्फ वाज अर्निंग एंड शी वाज इन एक्सेंचर दिल्ली। हाँ, शी वाज अर्निंग हाँ। वेरी वेल, और उसके बाद भी शी वाज लुकिंग फॉर मेंटेनेंस। हाउ कम कोर्ट अलाउड दैट मेंटेनेंस व्हेन शी वाज अर्निंग ऑलरेडी? वो या तो फिर बच्चे के नाम पे आप ले रहे हो, यू आर मेकिंग टूल, बच्चों को टूल बनाया जा रहा है आजकल। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस कि माँ के पास ही बच्चा आता है, यही होता है, माँ के पास ही आता है। माइनर बच्चा 6 साल तक तो है ही है कि माँ के पास आएगा, माँ से अलग नहीं कर सकते हो आप बच्चे को। भले कुछ तो क्राइटेरिया होता होगा, अगर मेन फादर्स
गार्डियनशिप लेना चाहते हैं, लीगल उसके कस्टडी? गार्डियनशिप के ग्राउंड्स होते हैं कि एडल्ट्री में है, ओके। ठीक है, करेक्टर के ऊपर आ जाता है फिर वहाँ पे, ठीक है, मेंटली वो इल है, शी कैन नॉट टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, या फिर वो फिजिकली या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि वो नहीं ध्यान रख सकती है इन फ्यूचर, सो इन ग्राउंड्स के ऊपर ही हो सकता है। ओके। अदरवाइज या फिर मदर ही मना कर देती है या उसकी हाँ। मैरिज हो जाती है, वो होता है कंडीशन। अदरवाइज तो इट्स ऑन मदर ओनली, कि मदर के पास ही बच्चा आएगा। और ओके। अब जैसे अतुल के केस में हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चे से मिलने ही नहीं दे रही, हाँ, वो और बहुत ये होता है, परेशान ये हुआ सिर्फ है। अतुल के केस में नहीं है, बहुत ऐसे तो केसेस में हो रहा है। लॉज ये क्यों, जब डिवोर्स हो चुका है तो लॉज ये क्यों नहीं निकलता? ठीक है, गार्डियनशिप आपकी मॉम के पास में है, बट फादर्स को एटलीस्ट एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको मिलने देना है। अगर वो किसी अडल्ट्री या किसी एल्कोहलिज्म या किसी गलत उसमें नहीं है, तो मेरे ख्याल से तो ये लॉ होना चाहिए। क्या राइट्स हैं लॉ को मना करने बहुत का? ऐसे मैंने केसेस देखे हैं जिसमें बच्चों को ना पॉइजन फीड किया जाता है, योर फादर इज दिस, योर फादर इज दैट, द यूथ इज एट स्टेक एट द मोमेंट। ये जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से बच्चे निकल के आएंगे हमारे देश में, इट्स गोइंग टू बी वेरी शॉकिंग कि कैसे बच्चे निकल के आएंगे, क्योंकि इतने डिस्टर्ब्ड होंगे, इतने स्टबर्न निकल के आएंगे ये। उन्होंने देखा ही टॉक्सिसिटी है, वो टॉक्सिक चीजें ही देख रहे हैं, लोगों की नेगेटिविटी देख रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी शॉकिंग इन कमिंग फ्यूचर, बी प्रिपेयर्ड। नहीं, दिस इज एक्चुअली शॉकिंग, बिकॉज शादी, मुझे लगता है जिस तरह से देखते जा रहे हैं हम लोग, शादी एक धंधा ज्यादा लगने लगा है। यस। पार्टनरशिप, लेकिन एक अच्छा वाला ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तुम मुझसे तुझे क्या मिल रहा है, तुझसे मुझे क्या मिल रहा है, और वो उस ट्रांजैक्शन के चक्कर में हम बच्चों को बहुत ज्यादा अवॉइड करते जा रहे हैं। हम अपने पर्सनल फायदे, नुकसान, ग्रीड्स और प्लेजर के लिए हम बच्चों को बहुत ज्यादा ओवरकम कर रहे हैं। तो अगर ये होता है, ठीक है, अगर आपके अंदर नहीं बैठ रहा है अग्रीमेंट और यू नीड टू सेपरेट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यू कैन डू दैट, बट आपको नहीं लगता कि बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा खराब इफेक्ट नहीं आना चाहिए? मुझे जो अजीब सा लगा वो ये कि अतुल को मिलने भी नहीं दिया गया है। इनफैक्ट जब वो लॉयर, मतलब जज के पास उसने जाके इस चीज को, है ना, रिक्वेस्ट रखी, तो इवन दैट टाइम ऑल्सो इट वॉज नॉट सपोर्टेड। उसको सपोर्ट नहीं मिला इस चीज का कि मुझे अपने बच्चे से मिलने तो दो। वो छोटा है, उसको पता लगना चाहिए कि उसके फादर कौन है, फादर होता क्या है। उसने अपने लेटर में भी ये लिखा है कि बेटे शायद तुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि बाप और, है ना, बच्चे का रिश्ता होता क्या है, क्योंकि तुझे तो इससे दूर रखा गया है। और मैं मेरे पिता को बचाने के लिए मैं तेरे जैसे 100 बेटे कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन मैं एटीएम मशीन नहीं बन सकता। तो कितना गलत है, इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, जो हमारा डीवी एक्ट है, डोमेस्टिक हाँ वायलेंस जी। एक्ट 2005, जो हमारी महिलाओं के लिए बना, उसमें एक इंटरिम मेंटेनेंस, इंटरिम ऑर्डर्स निकाले जाते हैं। ओके। ठीक है, इंटरिम माने तो टेम्परेरी, जब हम्म। तक वो केस चलेगा तब तक आपका एटीएम चालू हो जाएगा। कि जब तक आप वो केस लड़ रहे हैं, एक इंटरिम ऑर्डर निकल जाएगा, इतना आपको 2 लाख रुपए हैं आपको देने हैं, तो वो ऑर्डर्स अगर है तो वो आपको देने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर 10,000 है तो वो आपको देने ही पड़ेंगे। ऑर्डर्स कहते हैं कि प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हैं कि आप इधर नहीं आ सकते तो नहीं आ सकते। आप बच्चे को मिलने के लिए मना कर दो, भाई फादर, भैया अब बहुत ज़्यादा रिस्क है मेरे बच्चे को अगर वो फादर से मिलेगा। ठीक कैसा है, रिस्क? जान का जान को रिस्क? खतरा है या कुछ, अगर वो लिख दिया है वहां पे, जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता, जब तक वो डिफेंड नहीं हो जाता, जिसमें सालों लग जाते हैं, तब तक वो ऑर्डर्स चलते रहेंगे, बच्चा नहीं मिल पाएगा। पर जब तक वो प्रूफ नहीं हुआ है तब तक तो मिलने देना चाहिए। ये तो फिर लॉ के इधर है प्रॉब्लम कि लेकिन एलिगेशन लगे ना, एलिगेशन को प्रूव करना है, तभी तो एक जस्टिस इज स्टिल जस्टिस इज डिनाइड यहाँ पे लिखा गया है ना। जस्टिस वॉज ब्लाइंड बट जस्टिस इज नॉट ब्लाइंड एनी मोर नाउ। एनी मोर, या फिर भी इतना डिले? देखिए, जस्टिस अभी भी ब्लाइंड ही है, बिकॉज वो सिर्फ जो कागजों में लिख दिया गया उसी को देखती है। एविडेंसेस का स्टेज बहुत लेट आता है, क्योंकि जब हम एक केस रजिस्टर करते हैं ना अनु, वो केस जब रजिस्टर करते हैं हमें 3 महीने के बाद की डेट मिलती है।
डेट्स हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा लंबी लंबी डेट्स चल रही हैं कि केसेस लंबे लंबे चलते हैं। जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस 6 महीने में ख़त्म, 3 महीने का टाइम है, 90 दिन का, 90 दिन का। अगर आप सोचो, अगर मैं आज फाइल कर रही हूँ, ठीक है, स्पीडी ट्रायल्स हैं ही नहीं हमारे कोर्ट्स में, वो लोड इतना ज़्यादा है। पर आप ये देखो ना, हम ये कहते हैं अगर मुझे भूख अभी है, अगर मुझे खाना अभी नहीं मिला तो फिर फायदा क्या? मुझे जरूरत अभी है, डोमेस्टिक वायलेंस अभी हो रहा है, केस अभी रजिस्टर हुआ है, अगर मुझे सोल्यूशन मिल भी जाएगा, वो 4 साल बाद 5 साल बाद मिलेगा, मैं उस चीज को छोड़ चुका हूँ, फिर फायदा क्या? फिर जरूरत क्या है? मैंने अभी एक सितंबर में केस फाइल किया, मुझे उसकी डेट मिली है मार्च में। वो ऑलरेडी बंदा इतना ज्यादा परेशान था मेंटली, वो कहता है कि आप मेरे केस को सीरियसली नहीं ले तो रहे। ये इमोशनल अब्यूज डोमेस्टिक है कि ये लॉ का इमोशनल अब्यूज है? ये इसके तो लिए क्या? देखो, हमारे पास वर्कमैन जो है कम है, हमारे पास जजेस कम है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हमारे यहाँ लॉ में देखो, हमारा जो मैकेनिज्म बन चुका है वो ऑर्गेनाइज नहीं है। जो मैट्रिमोनियल इंस्टीट्यूट है वो ऑर्गेनाइज नहीं है अभी भी, ना प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, ठीक है, ना ही प्रॉपरली डाइवोर्स को जो जो केसेस आते हैं उसको, क्योंकि केसेस को बस हमें ऑर्डर्स निकालने मैं हैं। यही जानना चाह, हर चीज को इतना लिंगर ऑन क्यों होता है कोर्ट में? मतलब डेट, वो तारीख पे तारीख पे तारीख, ये क्यों होती है? फॉर एग्जाम्पल, केस फाइल किया, ठीक है, 3 समन्स तो होते ही है कि अभी 3 समन तो देने ही होंगे, है ना। 3 समन तक नहीं आया तो एक्स पार्टे हो जाएगा। लेकिन 3 डेट्स वो पता है कितनी लंबी लंबी होती है, ये कितना इमोशनल 2, असॉल्ट होता है। 3, तब तक इंसान के दिमाग से कई चीजें जो रजिस्टर्ड होती हैं वो चीजें वही निकल निकल जाती है, जाती हैं। भूल जाते हैं हम। कितनी बार होता है लड़ाई शुरू करते हैं और अपने लड़ाई किस मुद्दे पे शुरू करी थी, आप लड़ाई भूल जाते वो हो भूल जाते हैं। एंड आप सोचो और कि आप थक इस के जैसे टूट केसेस जाते हो। में, सेक्सुअल हरासमेंट जैसे केसेस में या डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसेस में, आपको हर बार वही बात रिपीट करनी है, हर बार। तो ये नहीं लगता कि हम जितनी बार मैं उस शब्द को बोलूंगी, उस इंसिडेंट को सोचूंगी, मैं उस इंसिडेंट को इंसान जीऊंगी थक वापस? जाता है तब तक। थक जाएगा। मैं उस इंसिडेंट को बार बार जीती हूँ, और जितना मैं उस इंसिडेंट को जीऊंगी, मैं उस इमोशनल अब्यूज से बाहर आने की जगह मैं उसके अंदर और चली जी जाऊंगी। देखिए, मैं जो मानती हूँ यहाँ पे, जो हमारे कानून में बदलाव आना चाहिए, वो ये बदलाव है कि मैट्रिमोनियल के जो केसेस हैं उसको स्पीडी ट्रायल्स में लेके आना चाहिए। उसकी डेट्स छोटी से छोटी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि मतलब 30 साल की एज में केस फाइल किया, एक जेन्युइन केस फाइल हुआ है फॉर एग्जांपल एक औरत का, और वो झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल सफेद हो गए, तब तक वो केस चलता जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है जस्टिस का, वो थोड़ा सा स्पीडी ट्रायल्स में जाना चाहिए। स्पीडी छोटी, ट्रायल्स इसके केस में किया, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने प्रॉब्लम किया। वो बैंगलोर से आता था, जौनपुर में केस होता था। एंड आई हर्ड दैट कि वो 120 बार साल में, एक बिल्कुल। साल में 120 आप बार ही आप इज बैंगलोर ट्रैवलिंग। से जौनपुर ट्रैवल कर रहे हो, 2 दिन आपको लगता है, 23 दिन की छुट्टी आती है आपके ऑफिस में साल भर की। कैसे बंदा झेलेगा ये आप सब ये चीजें? सोचो ना, वो वापस आ रहा है अपनी फैमिली को, उस फैमिली को वापस, जो उसने सोचा कि मेरी ऐसी फैमिली होगी, उसके लिए वो पैसा दे रहा है, ठीक है, मेंटेनेंस दे रहा है, वो आ भी रहा है हर डेट पे, वो पूरा कॉपरेट कर रहा है और कई सारी इन्वेस्टिगेशन डेट्स में। पे निकिता आई नहीं है, क्यों? क्यों एग्जाम्पशंस लग जाते हैं। क्यों फीमेल्स को एग्जाम्पशन मिलता है, मेल को क्यों नहीं मिलता? मेल का मैंडेटरी है आना, वो फीमेल का? नॉन बिलेबल उसमें आ जाता है, ऑफेंस में आ जाता है, वारंट्स निकलते हैं इनके अगेंस्ट। सो मैं एक केस था, आप यहाँ की बात करो, एक ये हरिद्वार में केस था, हरिद्वार में केस था, मुंबई से उनको स्पेशली आना पड़ता था, आंटी को कैंसर था। वो मेरे वेबिनार में आए थे, जहाँ पे मैंने मिस यूज़ ऑफ 498A और सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस डिस्कस किए थे, तो वो मेरे सामने आए। आप शॉक हो गए अनु, मैं और 2-3 केसेस आप बताती हूँ। इस केस में क्या हुआ, उन्होंने मुझे लिटरली दिखाया कि मेरी, देखो, कैंसर का सर्जरी एंड पूरे स्टिचेस दिखाए उन्होंने कि मेरी ऑर्गन रिमूव हुआ है। एंड इस हालत में भी मुझे हरिद्वार जाना हुआ, क्योंकि मेरी बहू ने 30 दिन रही वो मेरे साथ और मेरे को छोड़ के क्यों चली नहीं गई। दिखता लॉ को ये सब चीजें? और भी केसेस ऐसे हैं जिसमें कि शादी हुई है, फर्स्ट नाइट भी नहीं हुई है, और अगले दिन जाके डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ।
ये हुआ है और वो केसेस चल रहे हैं। क्या कह दिया कि डाउरी मांगा। तो सजा निकिता को मिलनी चाहिए लॉ को? लॉ में बदलाव की जरूरत है, जरूरत है। ऐसे अगर कोई मिसयूज कर रहा है तो उसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए, एक डर होना बहुत बिल्कुल, जरूरी है, क्योंकि डर नहीं है। मिसयूज कोई भी तभी करता है। मुझे एक छोटी सी चीज पता है, आप वहीं पे कचरा डालोगे जहां पे कचरा दान होगा, हाँ आपको उनको पता है कि लॉ नहीं सुनेगा आपकी, वो लॉ हमारे साथ है, हम कुछ भी करेंगे, हम कर सकते हैं, तो वहां पे तो क्राइम्स होंगे ही। बिल्कुल क्यों नहीं होंगे? और जहां पे हम क्राइम का डंडा लगा के रखेंगे वहां पे क्राइम कोई करके दिखाए। बिल्कुल। लेकिन मैं सच बोलूं तो अनु, डर एक्चुअली में नहीं है। आप सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस को छोड़ो, ये मैट्रिमोनियल को छोड़ो, कहीं पे भी डर नहीं है। क्योंकि सब ओपनली पैसा खाते हैं। बिल्कुल, इसमें तो हम मना नहीं कर सकते। देखिए है कानून में थोड़े से ऐसे लोग भी। अतुल बहुत टैलेंटेड, बहुत स्मार्ट और सॉर्टेड इंजीनियर थे। इतना अच्छे से उन्होंने अपने आप को एक्सप्लेन किया, फिर भी इतना हल्का कदम उठाया उन्होंने, इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड होकर। क्या बच सकती थी उनकी जान? बिल्कुल बच सकती थी उनकी जान। जब मैंने उनकी वीडियो देखी, आई वॉज वेरी शॉक्ड कि इतना ऑर्गेनाइज इंसान जो बहुत फैक्ट्स को एकदम माइन्यूट तरीके से सामने लेके आया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि मैं अपने ही दुश्मनों को एम्पावर कर रहा हूँ अपने ही बिल्कुल। पैसे से, हाँ जी। मैं टैक्स भर रहा हूँ। उनको अपनी हर एक राइट का पता था, उनको अपने बारे में सब पता था। जब वो मार जो चुकी है उनकी, वो एक ये वीक कदम उठा के ये एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं किया है। मैं सच बोलूँ तो ये कदम उठाने की ज़रूरत नहीं थी उनकी। लेकिन शायद उनकी ये जान जो है, मैं उनको कहूँगी कि अभी जो जान गई है उनकी, आई बिलीव कि कोर्ट जो हमारे जो लॉ सिस्टम है उसमें इसमें कोई बदलाव आए, और थोड़े बदलाव आए हैं। क्योंकि अब देखा जा रहा है कि औरत की कितनी इनकम है। ये बात अब उठ के आ रही है कि अगर औरत कमा रही है, अगर वाइफ कमा रही है, तो वाई शी नीड्स मेंटेनेंस फ्रॉम हस्बैंड। सो ऐसी बातें उठ के आ रही है। लेकिन हाँ, जो ये जान गई है अतुल की, ये बहुत दुखदाई है। ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। उनकी जान बच सकती थी अगर वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते, वो अगर लड़ते रहते, स्ट्रांग हेडेड रहते, अपने एविडेंसेस को कलेक्ट करते रहते। जब वो बच्चे को नहीं मिलने दे रहे थे, अपने कोर्ट के सामने लेके जाते, हाई कोर्ट नहीं सुन रहा था तो सुप्रीम कोर्ट तो बैठा था ना, वहां पे तो सेम जज नहीं था, सेम बेंच नहीं था, वो जा सकते थे, बिल्कुल जा सकते थे। आपके हिसाब से जुडिशरी सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, अगर मैं पूछूं पॉइंटर्स में? पॉइंटर्स में देखिए, कानून में जो भी मिसयूज कर रहा है किसी भी कानून को, चाहे हम पॉक्सो को ले ले, चाहे हम पॉश को ले ले, चाहे हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को ले ले, या 498A को ले ले, कोई भी जो औरतों के लिए खासतौर के लिए एक्ट बने हैं, अगर वो मिसयूज हो रहे हैं तो डेफिनेटली एक कड़ी सजा उसके लिए भी होनी चाहिए। औरतों को कोई डर नहीं है। उनको लग रहा है कि भी क्या है, 1-2 साल की जेल हो जाएगी हद से हद, और मोस्ट ऑफ द टाइम फेवर में ही आते हैं केसेस, या विड्रॉ हो जाते हैं बीच में जाके, नेगोशिएशन हो जाता है, कंप्रोमाइज हो जाते हैं केसेस। इस तरीके की चीजें होती है, बीच में ही केस निकल के आ जाते हैं। कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कहते हैं यार आप ले दे के खत्म कर दीजिए केस, और बहुत इजीली बोलते हैं। या कई वकील आगे जाके बोलते हैं तुम तो अपने लिए शांति खरीद रहे हो, खरीद लो, इतने में अगर तुम्हें शांति मिलती है कमा लोगे पैसा आगे जाके। तो ये चीजें जो है हमें बदलनी पड़ेगी। हमारे जो कुछ वकील हैं, जो देखिए हम लोगों का काम है एडवाइस देना, है ना, लेकिन कई ऐसे वकील हैं जो कि एडवाइस की जगह उनको गलत एडवाइस भी दे रहे हैं। वो हमें चेंज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ये एक मैं किसी सेमिनार में गई थी, वहां पे भी मैं बोल रही थी कि यार ये तो लड़ाई वो हो गई, एक बेल करा रहा है, एक बेल कैंसिल करा रहा है, ये तो आपसी लड़ाई चल रही है। तो यहाँ पे बदलाव की जरूरत है। आपको नहीं लगता ये लॉज बन के, ये लॉज की एजुकेशन एजुकेशन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है? कई सारे लोगों को तो लॉज एजुकेट पता ही नहीं है लॉज है क्या। अवेयरनेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है इम्प्लीमेंटेशन। अवेयरनेस बहुत लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं आजकल। अवेयरनेस कहीं हद तक मैं कहूँगी है भी नहीं लोगों को। अब कितने लोगों को ये पता है कि अभी जब आप जब आप पुलिस स्टेशन जाते हो, आपकी कंप्लेंट होती है, खासतौर की औरतों की जब कंप्लेंट होती है, तो लीगल एड से आपके लिए एक फीमेल एडवोकेट को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। नो वन नोज इट।
और अगर ये नहीं है, अरेस्ट के टाइम पे भी एक एडवोकेट आता है, रिमांड के टाइम पे भी। नालसा के ये ऑर्डर्स हैं, रूल्स हैं, जिसमें के भी लीगल एड काउंसिल हर स्टेप पे होना बहुत जरूरी है, जिसको बहुत मेजरली इग्नोर किया जा रहा है। Neha, you just mentioned about NALSA. What is NALSA? नालसा इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। Okay. दैट इज हर एक तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, फिर स्टेट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस Okay. अथॉरिटी, जिसकी मैं पैनल एडवोकेट हूँ अपनी गुड़गांव की। सो इसमें क्या होता है कि भी जैसे ही एक औरत कंप्लेंट करती है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस है या रेप है या पॉक्सो है या सेक्सुअल हरासमेंट है या किसी भी टाइप की अपनी कंप्लेंट करती है, तो थाने से आपको एक लीगल एड का काउंसिल आपके पास काउंसलिंग करने आता है, आपको लीगल राइट्स के बारे में बताने आता है, Okay. जो कि किसी को नहीं पता। नो वन नोज अबाउट इट। वहां पे क्या होता है कि भी पुलिस वाले ही आपको गुमराह करते रहते हैं, वहां गुमराह किया जाता है, कितनी बारी गुमराह किया जाता है, पुलिस वाले करते हैं, ले दे के केस को खत्म करने की कोशिश करते हैं, प्राइवेट काउंसिल्स वहां पे अपना एंगेज हुए हुए। सिस्टम हमारे पास बहुत अच्छे प्रोविजंस हैं हमारे लीगल सिस्टम में, मैं वही बात कर रही हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है, इतने कानून होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन नहीं। जनरली जितने भी केसेस फाइल होते हैं, एफआईआर्स होते हैं, वो सब वुमेन, मैक्सिमम वुमेन करती हैं। क्या मेन भी ऐसी एफआईआर्स करते हैं? पूछेगा ही नहीं कोई आपको, मजाक बनाते हैं। अगर पुलिस वाले के पास आप चले गए, कोई प्रोविजन ही नहीं है ना लॉ के अंडर, आप किसको कंप्लेंट करोगे? क्यों? जब कौन से हम सेक्शन के अंडर आदमियों के लिए ये कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो? कोई नहीं है। द ओनली वे इज कि आप डाइवोर्स का केस डालो, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस डालो कि मुझे तो अपनी बीवी के साथ वापस रहना है, अपने बच्चे की गार्डियनशिप का केस डाल सकते हो, डाइवोर्स में आप दिखा सकते हो कि हाँ मेरी वाइफ मेरे पे क्रूरैलिटी कर रही है, ये केसेस बनते हैं, और कोई केस है ही नहीं। तो हमें ये केस, मतलब इस सेक्शन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आदमी भी जाके, You can say either the section or either the penalty on women who are misusing the case. अपने लॉज को जो मिसयूज कर रहे हैं उनके ऊपर एक हैवी पेनाल्टी डाली जाए, जिससे कि डर हो, एक डर आना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या क्या टेक्स होने चाहिए और चेंजेस होने चाहिए? एक तो पेनल्टी केसेस होने चाहिए, एक जुडिशरी हमें एक मेन के लिए एक्टिव करना होगा, बिल्कुल। विमेन के अंदर, मेन और विमेन दोनों को ही अवेयरनेस के साथ साथ हमें इम्प्लीमेंटेशन भी बताना पड़ेगा। एंड खासतौर के जब मैट्रिमोनियल केसेस हैं, क्योंकि जब बहुत लंबे लंबे केसेस चलते हैं, ना आदमी इधर का रहा है, ना वो अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर स्पीड सकते अप हैं। नहीं कर सकते स्पीड, ना, तो स्पीडी ट्रायल्स, स्पीडी we ट्रायल्स need short dates in matrimonial cases, क्योंकि मैट्रिमोनियल केसेस के लिए फैमिली कोर्ट एक अलग कोर्ट बनाई गई थी, लेकिन फॉर एग्जांपल हम गुड़गांव की बात करें तो हमारे पास 2 बेंचेस हैं, उसमें सिर्फ केसेस बहुत ज्यादा है, बल्क में केसेस आते हैं डेली के। आप सोचो 10-15 केसेस फाइल हो रहे हैं, चलते चलते कितने लंबे हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा बल्क है इसका। एंड यस, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैरिजेस तोड़ने से पहले बात की जाए, बड़ों को बीच में इन्वॉल्व किया जाए, काउंसलिंग की जाए, मैरिज काउंसलर के पास जाए, मीडिएटर के पास जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हो, अपनी शादी को बचाने की कोशिश की जाए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, शादी को एक धंधा ना समझा जाए। बिल्कुल नहीं, शादी को तो एक्चुअली में धंधा, अभी पीछे मैं कहीं पढ़ रही थी कि 20 शादियां कर ली और 20 जगह भैया आप मेंटेनेंस ले रहे हो। हाउ इज दिस पॉसिबल? एक लाइफ में 20 शादियां। ठीक है, अब ये चीजें सुधार हमें बहुत जरूरी है। नेहा, मैं एक और चीज पूछना चाहती हूँ। उसने अपने वीडियो में बार बार बोला है, उसने अपने लेटर में हर पन्ने पे लिखा है जस्टिस इज ड्यू। अब वो जैसे नहीं रहे हैं हमारे साथ, क्या जस्टिस मिलेगा उसको? देखिए, शायद अनु आपने गौर नहीं किया, अतुल का मैसेज सिर्फ ये अपने लिए नहीं है, ये तमाम आदमियों के लिए है। उन्होंने ये जो आवाज उठाई है, जो अपनी जान त्याग दी है, वो पूरे उन आदमियों के लिए हैं जो इन सब से जूझ रहे हैं। तो इसी अतुल जस्टिस एक अकेला नहीं है, अतुल जैसे बहुत है।
तो इस जस्टिस की बात कर रहे हैं वो वो। इस जस्टिस की बात कर रहे हैं कि मेरे जैसे ऐसे बहुत फादर हैं, हस्बैंड हैं जो दब रहे हैं। क्यों? कानून के अंदर दब रहे हैं। कानून इतना स्ट्रांग बना दिया औरतों के लिए, वो भूल गए कि आदमी पिस सकते थे इसमें, और और अब पिस रहे हैं। ये आवाज उसके लिए है, ये 25 पन्नों का सुसाइड नोट उनके लिए है कि ये कानून इस तरीके से चल। नेहा, इस केस में सबको अरेस्ट कर लिया गया है अपार्ट फ्रॉम हिज फादर इन लॉ, चाचे ससुर उसके। हम्म। क्या होगा अब आगे एक्शन, क्या पनिशमेंट होगी निकिता की? देखिए, उनको अरेस्ट किया गया है हाँ अंडर जी। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। ये उन्होंने उकसाया है उसको, और इसका जो सजा है वो 10 साल है। जो कि अगर जो कि अभी भी एक लंबी लड़ाई चलेगी, इसकी प्रोसेस चलता रहेगा, ये केस चलते रहेंगे। और और तब दस तक साल की बच्चे सजा। का क्या होगा? बच्चा अभी भी बोर्डिंग में है फरीदाबाद। हाँ जी। उसके बाद क्या होगा देखिए, जब? कुछ केसेस में जो होता है, जो हमारी नई स्कीम निकल के है, चाइल्ड फ्रेंडली जस्टिस, जिसमें बच्चे खासतौर पे जो सफ़र करते हैं उनके लिए बहुत अब बात चल रही है इन अंडर नालसा। और बच्चे इन केसेस में शायद निकिता ने भी नहीं सोचा होगा कि भी एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि उसका बच्चा स्टेट संभाल रहा होगा, स्टेट के हाथों में चला जाएगा बच्चा, और एक बोर्डिंग में रह रहा होगा बच्चा। सो बच्चे के लिए ऑब्वियसली जब कोई नहीं रहता तो स्टेट संभालती है, स्टेट की जिम्मेदारी बन जाती है। ओके। क्या ये सजा सेम होगी उसकी मॉम की, उसके ब्रदर की और यस। निकिता की, या फिर अलग अलग होगी? नहीं, ये बिल्कुल सेम होगी। अगेन ये अभी केस चलेगा, इनके भी फैक्ट्स निकल के आएंगे। अभी तो इनकी साइड की स्टोरी निकल के आनी है, तो उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि एक्चुअली, क्योंकि निकिता ने तो साफ बोल दिया कि मुझे पता ही नहीं था इतने केस चल एग्जैक्टली रहे। शी मैं। हैज डिनाइड इट कंप्लीटली हाँ हाँ। ऑन फेस। तो सोशल मीडिया में क्योंकि फेक वायरल होना आजकल कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। कुछ भी आप सनसनी डालोगे आप वायरल हो जाओगे। आप कैसे बोल सकते हो कि उसको पता नहीं था? वकालतनामा तो उन्होंने ही साइन करके दिए होंगे ना निकिता ने। हाउ कैन हर डेट पे उनको ही कोई वकील ऐसे कैसे केस लड़ लेगा? प्रो बोनो थोड़ा ना चल रहा था कि हिट एंड ट्रायल चल रहा था यहाँ पे, कि हमने केस डाला, चलो देखते हैं इसके बाद क्या होगा। किसी की जान चली गई है इन सब चीजों में। वकालतनामा तो निकिता के ही साइन होंगे। तो इंतजार है, अब तो देश जागेगा, अब तो जुडिशरी सिस्टम जागेगा, किसी ने अपनी आंखें बंद की हैं। यस, बहुत अच्छी बात बोली, किसी ने अपनी आंखें बंद की हैं, तो अब तो जागना पड़ेगा। अब जो पट्टी खोली गई थी वो शायद अब सच में खुल जाए। बिल्कुल। देखिए, वो खोलने का रीजन ये था कि अब हमारी जो कानून है वो अंधा नहीं है, और अब जो लड़ाई है वो वेपन से नहीं होगी। अब जो भी लड़ाई होगी किताबी अक्षरों से, पेन, किताब पकड़ा दी गई है जस्टिस ऑफ लेडी के हाथ में, तो वो उसका इंटरप्रिटेशन इज डिफरेंट। नेहा, फेक एलिमनी डिमांड्स होती हैं, जैसे अतुल के केस में 3 करोड़ रुपए मांगे। इनसे बचने के क्या तरीके हैं? सी अनु, फेक एलुमनी तो मांगने को औरत कुछ भी मांग सकती है। आप ये सोचिए कि जिस समय शादी हुई उसके कुछ मिनटों के बाद ही उसका मेंटेनेंस बनना शुरू हो चुका है। उसके अच्छा। राइट्स एक्सरसाइज कर सकती है वो, जो भी उसके लॉ उसको बोलता है। बट व्हेन इट कम्स टू एलुमनी, जब वो मांग रही है, कितना मांग रही है, कितना होना चाहिए एज पर तो जो कोर्ट कैलकुलेट करता है वो इस हिसाब से करता है उसकी जो इनकम है आफ्टर पेइंग द ईएमआईज, लोन्स, जो भी उसके खर्चे हैं, उसके बाद जो बचता है उसका 10, 20, 30, मैक्सिमम 30% तक जाता है। बट इन सम केसेस men are so adamant they don't want to pay, which ओके। is which is not good, because court will not listen to this. आपको मेंटेनेंस देना है, अगर इंटरिम ऑर्डर्स में आ गया है तो आपको देना ही होगा। वो लिखा हुआ है, ऑर्डर्स है। नहीं तो अगर आप नहीं दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक मंथ की नहीं दी, तो उस महीने आप जेल में चले जाओगे, यू आर इन द जेल। ठीक है, ओके। फिर क्या करोगे आप? आपको पे करना ही पड़ेगा। सो दिस 30% इज द कैप हाँ, मैक्सिमम। आइडियली। इट्स अ मैक्सिमम। तो अगर आप नहीं पे कर रहे हो, बचने की कोशिश कर रहे हो कि हम मेंटेनेंस नहीं देंगे, ये भी गलत है।
लेकिन अगर आपकी कैपेबिलिटी है ही नहीं, दैट यू नीड टू पुट अक्रॉस टू द बेंच। फिर निकिता के केस में ये हाईलाइट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो कमा रहा है, वो दे रहा है, वो जेन्युइनली वो अपने बेटे से मिलने के लिए क्या, वो निकिता ने क्या बोला उसको कि मैं तुझे अपने बेटे से तब मिलने दूंगी जब तुम मुझे इतने पैसे दो। हाँ। वो दिन पर दिन लालच बढ़ता जा रहा था, वो हम्म, धीरे 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 अमाउंट बढ़ता जा रहा था, वो हम्म, हरासमेंट बढ़ता जा रहा था, उसकी लिमिट ही नहीं खत्म हो रही थी। एंड ही वाज जेन्युइनली अंडर दिस यू नो फीलिंग कि हाँ मैं अपने बच्चे से मिलूंगा। हाँ, वो वो उसके लिए इस उसके लिए कमिटमेंट से, बेट था वो। हाँ वो वेट कर रहा था, विच इज रियली वेरी सैड स्टेट। और ये ऐसे बहुत केसेस होते हैं, मदर्स रोकती हैं अपने बच्चों को मिलने से, पॉइजन करती हैं, वाइस वर्सा भी होता है। थैंक्स सो मच नेहा फॉर कमिंग हियर, और आपने अपने इंसाइट्स दिए हमें। व्यूअर्स, ये बहुत ही शॉकिंग और एक सैड न्यूज़ है जिस पे आज हमने चर्चा करी। हमारे नेशन के लिए बहुत सारे बदलाव आने बाकी हैं, हमें जुडिशरी सिस्टम के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, नई बननी चाहिए। देश जो कहते हैं जागरूक हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है। हमें जो इन्होंने कहा इम्प्लीमेंटेशन, अवेयरनेस डेफिनेटली आ रही है, इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। जहाँ पे हम वुमेन राइट्स की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और उस आवाज़ में ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो आवाज़ इतनी हाई हो गई है कि मेल की आवाज़ दबी नहीं, शायद गुमी गई है। तो उनके लॉज डेफिनेटली बनने चाहिए और जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट भी होने चाहिए।